जय हिंद दोस्तों CITS एडमिशन 2026 की काफ़ी सारे कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं और सवाल आ रहे थे कि इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो आपको पहले बता देते हैं, फॉर्म जो आपका है मई 2026 में भरना शुरू हो जाएगा और लास्ट जो होगा जून तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, जून 2026 तक। और एग्ज़ाम भी आपके जून में ही हो जाएंगे, एग्ज़ाम आपके जून में कंप्लीट हो जाएंगे और आपका एडमिशन जो है अगस्त में हो जाएगा और अगस्त से ही आपका क्लासेस में स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप CITS करने की सोच रहे हैं तो आपको NSTI आपको ले लेना चाहिए, आपको NSTI कॉलेज लेना चाहिए, जिससे आपकी CITS की तैयारी और काफ़ी बेहतरीन होगी, जहाँ पर 0 रुपीज़ फीस होती है। जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर आपको लाना होता है, जिससे आप अपना NSTI कॉलेज चूज करेगा और वही NSTI कॉलेज आपको मिलेगा अगर आपका स्कोर हाई रहता है तब। इसके लिए आपके सवाल आते हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें, CITS के लिए बेहतरीन कॉलेज हमको प्राप्त करना है, तो हम तैयारी कैसे करें, क्या सिलेबस होता है और कैसे हम पैसे तैयारी करें कि हमको NSTI कॉलेज मिल जाए। तो एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप अनिल सर ITI एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर CITS के लिए आपको सभी ट्रेड का फ्री में प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। ठीक है, PYQ ऑफिशियल पेपर आपको फ्री में मिल जाएगा। आप अनिल सर ITI ऐप डाउनलोड करिएगा, आप प्रीवियस वेरियस एग्ज़ाम पेपर पर जाइएगा, वहाँ पर CITS देखिएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो अनिल सर ITI एप्लीकेशन में CITS के एक ऑप्शन आएगा, जहां पर आपके ट्रेड का मॉक टेस्ट मिलेगा, जहां पर आपको क्वेश्चन बैंक, ई बुक्स और PDFs मिल जाएंगे उसमें। तो आप मॉक टेस्ट के साथ साथ बुक भी ले सकते हैं। तो अनिल सर ITI ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको बेहतरीन कंटेंट मिल जाएगा। अभी ऑफ़र चल रहा है, होली का ऑफ़र है, HOLI50, ये ऑफ़र का कूपन कोड है, जहाँ से आपके ऑफ़र मिलेंगे। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐसा ऑफ़र आपको फिर बाद में नहीं मिलेगा। कर लेते हैं तैयारी कैसे करें, NSTI कॉलेज कैसे लें। तो आपको क्वालिफ़िकेशन तो मालूम हुआ CITS के लिए आपके पास ITI डिप्लोमा या डिग्री की ज़रूरत होती है। ये आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में। जिस ट्रेड में आप जो है CITS करने की सोच रहे हैं, उसमें ITI डिप्लोमा या डिग्री की आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए, या तो ITI की डिग्री, डिप्लोमा या BE BTech की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है। तो फिर आप ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करिएगा। इसके बाद आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम सभी का एक ही लेवल का रहता है। आपका मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI किए हैं, लेकिन जो पेपर होता है, ये जो पेपर आपका होगा वो ITI लेवल का ही रहेगा। ठीक है, डिप्लोमा जो है BE BTech सब भले अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिकल वाले, लेकिन लेवल आपका इलेक्ट्रीशियन के ITI के बराबर रहेगा। इसके दो हिस्से होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 75 क्वेश्चन जो है ट्रेड से पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। दूसरा जो क्वेश्चन होता है नॉन ट्रेड से रहते हैं, जिसको हम नॉन टेक्निकल भी बोलते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन रहते हैं और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। ठीक है, 0 मार्क्स जो है निगेटिव मार्किंग रहता है और हर एक क्वेश्चन जो है करेक्ट होने पर 1 नंबर मिलते हैं। तो अगर आप 100 में 100 क्वेश्चन करते हैं तो 100 नंबर मिलता है, अगर आप सब सही करते हैं तो। निगेटिव मार्किंग नहीं है और गलत भी होता है तो कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, सही वाले ही हो। तो आपको एक बात तो ध्यान रखना है कि हमको 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सवाल आया कि सर क्या हमको वहाँ पर टाइम मिल जाएगा कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे तो आपका जो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 120 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, और ये काफ़ी समय होता है, 2 घंटे जो है आपको काफ़ी हो जाएगा ये टोटल को क्वेश्चन करने, 100 क्वेश्चन को आपके पास समय बच जाएंगे। आपको ये जो समय लेंगे, ये 25 क्वेश्चन होंगे, ये भी इतने सिंपल आते हैं कि आप एक क्वेश्चन 1 मिनट में कर दीजिएगा, या उससे भी कम ही आप कर सकते हैं।
ये 25 क्वेश्चन को लेकर के हमने अनिल सर ITI चैनल पर भी कुछ प्रैक्टिस कराया क्वेश्चन को, और भी करा देंगे। और एप्लीकेशन में भी इसका हम बुक दे दी है, उसके बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आप इसके लिए कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात 75 क्वेश्चन की करने की, तो 75 क्वेश्चन रीड एंड राइट के लेवल का, मतलब आप पढ़े और अटेम्प्ट करेंगे आप, मतलब उसमें ज़्यादा लॉजिक या मतलब आपको कैलकुलेटिव नहीं रहेगा, न्यूमेरिकल टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे ट्रेड में, हर एक ट्रेड में, कूपा का हो तो उसमें भी आ जाएगा, इलेक्ट्रीशियन का हो, फीटर का, सब में 5-6 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिसको आप थोड़ा सा मेहनत करिएगा, 1.5 से 2 मिनट 3 मिनट लगेगा तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके जो 2 घंटे का पेपर होगा उसमें आप मैक्सिमम जो है 80 मिनट में आप टोटल, मैक्सिमम बता रहे हैं 80 मिनट आपके लगेंगे टोटल कंप्लीट होने में। उसके पहले ही आप कंप्लीट कर लीजिएगा, हमको यकीन है। लेकिन आपको बैठे नहीं रहना है, आप 80 मिनट में अगर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए तो आपको फिर से दोबारा सभी क्वेश्चन को शुरू से स्टार्ट करना है और पढ़ते जाना है, करते जाना है। जब पढ़ते जाइएगा, जहाँ गलती होगा ना, आपको फिर लायक नहीं ये गलती है, इसको कि सुधार करते ये कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा लगभग आपको 40 मिनट समय मिलेगा। आप एक बार पढ़ करके आप सभी क्वेश्चन को सही से करने के लिए, तो यहाँ पर लगभग 5 से 6 नंबर भी बढ़ जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि अगर आप क्वेश्चन को रिवाइज करके फिर से चेक करके अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 5 से 6 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोबारा जब चेक करने आते हैं तो जहाँ गलतियाँ होती हैं वहाँ पर आप पकड़ करके ठीक कर लेते हैं। अब सवाल आता है NSTI कॉलेज के लिए हमको कितना नंबर लाना होगा। तो 75 जो ट्रेड का क्वेश्चन है उसमें कम से कम आपको 60 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, ठीक है। और जो 25 का जो नॉन टेक है, 25 में आप 20 से 22 आपको करना पड़ेगा, 20 क्वेश्चन प्लस करिएगा, और ये 60 तक करिए, ये तक करिए, तब आपको जो है NSTI कॉलेज मिलने की थोड़ी सी संभावना है। नहीं तो यहाँ पर भी अभी भी ऐसे कई सारे कैंडिडेट हैं जो 75 में 70 तक और 25 में लगभग 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और इतना पर वो जो है अपना ला करके NSTI को आसानी से ले पाएंगे। तो आपको देखना है कि ये नॉन टेक, आपको समझिए कि एक भी गलती नहीं करना है। एक बात गलती होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 गलती कर सकते हैं, इससे नीचे करिएगा तो समझ लीजिए कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा नीचे नहीं। और 75 में कोशिश करें कि आपका 65 प्लस ही क्वेश्चन सही रहे, तब आप समझ लीजिए कि आपके NSTI कॉलेज, जिस कॉलेज पे हाथ रखिएगा, पहले काउंसलिंग में जिस कॉलेज का नाम रखिएगा उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो इतने इस अनुसार अपनी तैयारी करते हैं तो समझ लीजिए आपके NSTI कॉलेज मिल जाएगा। बात कर लेते हैं एज लिमिट क्या रहता है। तो मिनिमम एज 16 ईयर्स और मैक्सिमम नो अपर लिमिट रहता है। फॉर्म भरने की फ़ीस आपकी 500 रहती है जनरल की, 300 फीस रहती है SC ST EWS और विमेंस और दिव्यांग के लिए, ठीक है। बाकी जो भी सवाल है कमेंट करिएगा। एक और सवाल आता है अपेयरिंग को लेकर के कि हम जो है अभी पास आउट नहीं है, अपेयरिंग है, तो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप 2026 में ही पास आउट हो जाएंगे तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भले फॉर्म भरते समय आपके पास डिग्री रहे या ना रहे। अगर 2026 में पास आउट हो जाते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके लिए हम अलग से वीडियो में बात कर लेंगे कि अपेयरिंग वाले को लेकर के। फिलहाल आप तैयारी में लगे रहिए। अब एक और सवाल कि तैयारी कहाँ से करें। तो आपको तैयारी करने के लिए निमी का बुक बेस्ट रहेगा। निमी का बुक लीजिए, निमी के बुक से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। नॉन टेक के लिए आप इधर उधर भागिए मत, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल बुक्स नहीं आता है। लेकिन आप अनिल सर ITI ऐप डाउनलोड करें, नॉन टेक का 25 क्वेश्चन है, आप 20 प्लस अटेम्प्ट कर लाइएगा, यकीन रखिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और निमी का बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने ट्रेड का अनिल सर ITI एप्लीकेशन पर जा करके आपका ट्रेड का CITS कोर्स ज्वाइन करें, तो वहाँ पर हम निमी का PDF आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।